अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। हमारे हरदिल अजीज़ आली जनाब अबू आसिम आज़मी अपनी मसरूफियत से फारिग होकर एक बार फिर वापस आ चुके हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि देखा नहीं है आपने लहजा अबू आसिम का। चार मिसरे मैंने भी कहने की जसारत की है कि देखा नहीं है आपने लहजा अबू आसिम का, रहता है हर एक कौल सच्चा अबू आसिम का, काम किया है गोवंडी में इसीलिए सबकी जुबान पे रहता है चर्चा अबू आसिम का, सबकी जुबान पे रहता है चर्चा अबू आसिम का। और ताजे चार मिसरे जो कल ही कहे हैं अबू आज़मी साहब, तवज्जो चाहूंगा कि सब चाहते हैं तेरी क़यादत अबू आसिम, सब चाहते हैं तेरी क़यादत अबू आसिम, सबकी नज़र में है तेरी खिदमत अबू आसिम, सबकी नज़र में है तेरी खिदमत अबू आसिम। गुलशन सी लग रही है गोवंडी हमारी अब, गुलशन सी लग रही है गोवंडी हमारी अब, लाई है रंग ये तेरी मेहनत अबू आसिम, लाई है रंग ये तेरी मेहनत अबू आसिम। अब मैं बड़े ही अदब व एहतराम से इल्तमास कर रहा हूँ जनाब अबू आसिम आज़मी साहब से कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब अबू आसिम आज़मी साहब। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नवाब जिंदाबाद। कपड़ा जिंदाबाद लगा, तेरा मिसदार लगना चाहिए ना। आज यहाँ आए हुए तमाम समाजवादी पार्टी के नगर सेवक, तमाम लीडरान, तमाम शोराए कराम, यहाँ मौजूद तमाम दोस्तों भाइयों, घरों में बैठी पर्दानशीन हमारी माँ और बहनों, आज 26 जनवरी है। 1950 में इस देश का कानून लागू हुआ था। हम गुलाम थे, हम अपना मालिक खुद चुन नहीं सकते थे। लेकिन 1947 में जब आज़ादी मिली, उसके बाद एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी को ये कहना था कि ये मुल्क कैसे चलेगा। ये मुल्क किसी हिंदू का होगा, किसी मुसलमान का होगा, किसी ईसाई या किसी सिख का होगा, या ये मुल्क सबका होगा। 1947 में अगर ये तय हो जाता कि भाई यहाँ जो मुसलमान रहता है वो इस मुल्क में दूसरों के मेहरबानी पर रहेगा, उसे यहाँ पर अपनी इबादत करने का, अपना नाम रखने का जो दूसरों को हक होगा उसको नहीं होगा, तो यकीन जानिए उसी वक्त मुसलमान फैसला कर लेता कि हमें इस मुल्क में रहना या इस मुल्क को छोड़कर जाना है। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब ये देश आज़ाद हुआ, तो लोग अपने सामानों की पोटलियां बांध करके, अपनी सरजमीन को छोड़ करके, अपने सरों पर पोटलियां रख करके हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान की तरफ रवां दवा थे। और पाकिस्तान में रहने वाले गैर मुस्लिम वो हिंदुस्तान की तरफ रवां दवा थे। अगर आप फोटो देखेंगे तो रेल के डिब्बों के ऊपर किस तरह से लोग यहाँ से भाग रहे थे और वहां से आ रहे थे यहाँ पर। लेकिन उसी वक्त मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने चिल्ला चिल्ला करके दिल्ली की जामे मस्जिद की सीढ़ियों से कहा था, हे मुसलमानों, इस मुल्क को छोड़कर मत जाओ, इस मुल्क में तुम्हें रहने की पूरी आजादी होगी, इस मुल्क में ये तुम्हें जामे मस्जिद का मीनारा आवाज देता है, मुसलमानों रुक जाओ, तुम्हें ताजमहल का हुस्न पुकार रहा है, मुसलमान रुक जाओ,
तुम्हें लाल किला की दीवारें चीख चीख कर बोल रही हैं कि मत जाओगे, चले जाओगे तो तुम्हारी मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। कोई भी तुम्हारी मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाला या अजान देने वाला यहां नहीं बचेगा। मत जाओ, मत जाओ। मकबरे पर कोई भी फातिहा पढ़ने वाला नजर नहीं आएगा। तुम्हें कसम है इस मुल्क की, तुम्हें कसम है इस मुल्क को छोड़कर मत जाओ। मुसलमान रुक गया था, जितने पाकिस्तान गए थे उससे बहुत ज्यादा मुसलमान इस मुल्क में रह करके पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। 1947 में हम लोग आजाद हुए। बाबरी मस्जिद 500 साल पुरानी, जिस मुसलमान को कहा गया था कि तुम्हारे साथ इंसाफ होगा, 47 के बाद सिर्फ 2 ही साल में रात को इशा की नमाज होती है और जब सुबह फजर की नमाज पढ़ने गए तो उसमें एक मूर्ति रख दी गई और कहा कि रामलला प्रकट हो गए। अगर उस वक्त के रहनुमा, उस वक्त के वो लोग जो हुकूमत हिंद के ताज पर बैठे हुए थे, उनको थोड़ी सी भी अगर शर्म होती तो उस मूर्ति को निकाल कर रख देते बाहर और कहते किसी ने शरारत किया है, तुम्हारी मस्जिद है, तुम नमाज पढ़ो। मस्जिद में ताला बंद कर दिया गया, नमाज बंद कर दी गई। 500 साल से जहां नमाज होती थी वहां नमाज बंद हो गई। आजाद हिंद में सबसे पहले मुसलमानों को यह तोहफा दिया गया। उसके बाद राजीव गांधी को किसी ने कह दिया कि राजीव गांधी अगर तुम अयोध्या की बाबरी मस्जिद के पास से, उसको तो वो राम मंदिर बोलते थे, वहां से तुम अगर अपने इलेक्शन की मुहिम शुरू करोगे तो तुम बहुत बड़ी मेजॉरिटी से चुन कर आओगे। उन्होंने वहीं से अपनी मुहिम शुरू किया। 30 अक्टूबर 1990 को 14 लाख लोग आए बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए। लेकिन इस मुल्क का संविधान कहता है कि कानून कोई शख्स अपने हाथ में नहीं ले सकता। कानून इस मुल्क का सबसे बड़ा, चाहे एक तरफ 1 करोड़ लोग हो, एक तरफ 1 आदमी हो, और 1 करोड़ झूठे हो और 1 आदमी सच्चा हो, तो 1 आदमी सच्चे के फेवर में उसकी तरफ फैसला होगा और 1 करोड़ लोगों के खिलाफ फैसला होगा। ये मेरे मुल्क का कानून है। चाहे आसमान की ऊंचाई पर बैठा हुआ नरेंद्र मोदी हो या मेरे इलाके में कोई भीख मांगने वाला आदमी हो, अगर वो कोर्ट में चला जाएगा और भीख मांगने वाला सच्चा होगा तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ फैसला होगा। ये मेरे मुल्क का कानून है। गरीबी और अमीरी के ऊपर, मुसलमान और हिंदू के ऊपर इस मुल्क का कानून नहीं चलता। इस मुल्क का कानून सबके लिए बराबर। 30 अक्टूबर 1990 को लोग सरों में गेरुआ कपड़ा बांधे, हाथों में हथियार लिए आए, 1 धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। लेकिन उस वक्त मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। मुलायम सिंह यादव हिंदू है, रोजाना कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। उनकी ऑफिस में रखी है मूर्ति। वो नमाज नहीं पढ़ते, मुसलमान नहीं है वो, लेकिन उन्होंने इस मुल्क के संविधान को बचाने के लिए जब मस्जिद के गुंबद पर लोग चढ़ गए और डीजी ने, डायरेक्टर जनरल पुलिस ने मुलायम सिंह को फोन किया कि लोग गुंबद पर चढ़ गए, मस्जिद का मीनारा तोड़ना शुरू कर दिए, क्या करूं? क्या देखते, क्या गोली चलाओ। वो डीजी के हाथ से फोन गिर गया। उस पुलिस अफसर के हाथ से टेलीफोन गिर गया कि 14 लाख लोग और थोड़ी सी पुलिस, मुलायम सिंह कहते हैं गोली चलाओ। अभी सज्जाद नोमानी साहब का नाम सुना, मौलाना सज्जाद नोमानी नाम सुना होगा आपने। सज्जाद नोमानी साहब मुझे मिले, खुदा की कसम, कह रहे अबू आसिम में दिल्ली गया था और उस वक्त मुलायम सिंह की हुकूमत में जो होम सेक्रेटरी थे वो मुझे मिले और उन्होंने कहा कि हम लोग ड्यूटी पे थे और मुलायम सिंह ने कहा कि गोली चलाओ। हमारा पसीना निकल गया कि अरे बाप रे, ये क्या कह रहे हैं, आंसू गैस कराओ, भगाओ, ये कहेंगे या गोली चलवाएंगे। कह रहे सज्जाद नोमानी साहब, अबू आसिम, वो मुलायम सिंह यादव का जो जज्बा था ना, वही जज्बा मैं लेकर के अखिलेश यादव से मिलना चाहता हूं कि कहां गए वो मुलायम सिंह का जज्बा। मुझे कह रहे थे
कि मुझे अखिलेश यादव से मुलाकात करा दो, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। मैंने उनको टाइम दिलवाया, वो मिल के आए। हाँ, रही बात, गोली चली, 16 लोग मार दिए गए और ऐसा भागे सब जैसे गधे के सर से सिंह गायब हो जाती है, एक भी नजर नहीं आया। कानून इसको कहते हैं, इसको कहते हैं कानून का रखवाला। उसके बाद फिर एडवाणी की सदारत में फिर से काम शुरू हुआ और 6 दिसंबर 1992 को मुलायम सिंह यादव एक दिन पहले दिल्ली गए और उन्होंने राष्ट्रपति से कहा कि कल मस्जिद बचेगी नहीं, मैं देख कर आया हूं और मेरी सरकार नहीं है, आप वहां पुलिस लगाइए, सिक्योरिटी लगाइए। सरकार ने अर्जुन सिंह को भेजा कि जाओ वहां पे मुआयना करो और कुछ होने ना पाए। अर्जुन सिंह लीडर थे कांग्रेस के, गए, लखनऊ से वापस आके बोले सब ठीक है और बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। हम चिल्लाते रह गए, हम रोते रह गए। हमें 6 दिसंबर को काला दिन मनाने का भी परमिशन नहीं है, लेकिन उनको 6 दिसंबर को विजय दिवस मनाने का परमिशन है। एक शायर ने बहुत अच्छी बात किया है, क्या शेर है देखो, इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। मस्जिद शहीद हो गई, एक एक आदमी 6 दिसंबर का फोटो रखे हुए है, कैसे मस्जिद शहीद हुई। सब चढ़े हैं मस्जिद पे, मस्जिद तोड़ी जा रही है, तमाशा हो रहा है। तोड़ने वालों को बस और ट्रेन का बंदोबस्त किया जा रहा है कि जाओ। सारे के सारे बड़े बड़े बीजेपी के लीडर आरएसएस के मौजूद हैं। मुकदमा चला कोर्ट के अंदर, जज साहब कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं चल रहा कौन तोड़ा, मैं सजा कैसे दूं। दिन के उजाले में टेलीविजन पर दुनिया देख रही है, लेकिन जज साहब अंधे हो गए और उनको मालूम ही नहीं पड़ा किसने तोड़ा। हम खुशी मना रहे हैं आज 26 जनवरी, छोटे छोटे बच्चे झंडा लेकर चिल्ला रहे हैं, मेरा देश महान, मेरा देश महान, इनकलाब जिंदाबाद। इसी दिन कानून बना था। कोर्ट में बैठे हुए जज साहब ने कहा कि मैं किसी आस्था पे फैसला नहीं करूंगा। कह रहे जज साहब 1949 की रात में मूर्ति रखी गई थी, गलत हुआ था। हमने तालियां बजाया कि जज साहब अच्छा आदमी नजर आता है। कहा कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, बहुत गलत क्रिमिनल एक्टिविटी हुई थी। हमने तालियां बजाया कि सजा देगा, लेकिन उसने सजा कहा कि सब कुछ होने के बावजूद मस्जिद की जगह उन्हीं को दे दो जिन्होंने मस्जिद तोड़ा और वहां मंदिर बनाई जा रही है। फिर भी हम कह रहे हैं, फिर भी हम कह रहे हैं, हम तालियां बजा रहे हैं और हम इस मुल्क के कानून को मान रहे हैं। आज चारों तरफ चंदा वसूला जा रहा है, वसूलो चंदा मंदिर का, कौन मना करता है। लेकिन इसका प्रचार करके हमारे गलियों में आकर हमें छेड़ने की कोशिश मत करो। याद रखना, हमको छेड़ोगे ना तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए तो क्या होगा। जान तो एक ही है, फासला जितना है 2 सांसों के बीच, जिंदगी से मौत इतनी दूर है। फासला जितना है 2 सांसों के बीच, जिंदगी से मौत इतनी दूर है। जलजला कहता है ये जलजला गुजरा है ये कहता हुआ, आदमी किस बात पे मगरूर है। जिस दिन मौत होगी चले जाएंगे, लेकिन टीपू सुल्तान ने कहा था 1000 गिदड़ की जिंदगी से बेहतर एक दिन की शेर की जिंदगी है। हम इस मुल्क में अमन और अमान चाहते हैं, हम इस मुल्क में कानून का राज चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मंदिर में घंटी बजे और मस्जिद में अजान हो और हम सब हिंदू मुसलमान मिलकर के आपस में एक गीत गाएं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके लिए गुलसिस्तान हमारा। आज हालात क्या है हमारे, आज बेटी बचाओ बहू लाओ के नाम पर मुस्लिम लड़कियों को बहका के लाया जा रहा है और खुलेआम मंच लगाया जा रहा है कि हम मुसलमान लड़कियों को बेटी बचाओ और बहू नाम के नाम से लाएंगे और उनका मजहब चेंज करके अपने घर में रखेंगे। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, हमने कभी नहीं कहा
कि लाओ हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाओ, कोई माई का लाल एक जगह दिखा दे तो मैं जिंदगी भर गुलामी करने को तैयार हूं। हमने कभी अपने बच्चों से नहीं कहा कि जाओ तुम किसी गैर मुस्लिम लड़की को लाओ और उसको इस्लाम में दाखिल करो, कभी नहीं कहा। जो खुद से आए आ जाएं, दरवाजा खुला हुआ है। मंच लगाया गया अलीगढ़ के अंदर, 5 लाख से 15 लाख रुपया देंगे, मजहब चेंज करो, हमारे साथ आओ। आगरा के अंदर बैठे हुए कबाड़ियों को ले जाकर के हवन में बिठा करके किसी बहाने से कह दिया सब के सब हिंदू हो गए, उनके साथ कुछ नहीं हुआ। कानून का दिन है आज। 1950 में 26 जनवरी को कानून लागू हुआ था। ये देश किसी धर्म के नाम पर नहीं, इंसाफ के नाम पर चलेगा। लेकिन आज लव जिहाद, जिहाद क्या है? बहुत ही मोतबर नाम है जिहाद, बहुत ही रिस्पेक्टेड लफ्ज है। जिहाद का मतलब जद्दोजहद करना, स्ट्रगल करना। और ये कहते हैं लव जिहाद के नाम से मुसलमान अपने बच्चों को बुलाता है और मोटरसाइकिल देता है, जीन की पैंट देता है, चश्मा देता है, कहता है जाओ हिंदू लड़कियों को पटाओ और लाओ। और जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां ये कानून लागू होकर के मुसलमान लड़कों के साथ जुल्म किया जा रहा है। और हिंदू और मुसलमान और मुस्लिम लड़कियां हिंदुओं के साथ जा रही हैं तो वहां कोई पूछने वाला नहीं है। बोले मैं गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? मेरी बात सही है कि गलत है? इसलिए मैं कहने आया हूं आज कि हम इस मुल्क में कहीं से आए हुए नहीं, हमारे बाप दादाओं का मुल्क है। हमने कभी अंग्रेजों के साथ उनके तलवे नहीं चाटे। तलवे चाटने वाले आज गद्दी पर बैठे हैं। सावरकर, आरएसएस के चीफ सावरकर, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बोला तो इनको काले पानी में भेज दिया गया। और उसी जगह पर मौलाना मोहम्मद अली, बड़े बड़े मुजाहिद आजादी, उसी जेल में बंद थे। उनसे कहा गया एक बार माफी मांग लो। उन्होंने कहा एक बार माफी मांगने का सवाल ही नहीं, अगर 100 बार भी मुझे फांसी होगी ना और मैं जिंदा रहूंगा तो भी तुम्हारी मुखालफत करता रहूंगा। और इनके लीडर सावरकर ने 7 बार माफी मांगा। एक बार मुझे छोड़ दो अंग्रेजों, मैं तुम्हारे साथ खड़ा होकर के गांधी जी के आंदोलन को मटिया मेल कर दूंगा। गांधी जी का जो स्वदेशी आंदोलन है उसकी मुखालफत करूंगा, अंग्रेज तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। आज वो गद्दी पर बैठे हुए हैं और आज देश के बड़े चहीते माने जाते हैं और हमें गद्दार कहा जाता है। जब गांधी जी ने, उसके बाद इनको छोड़ दिया गया और यहाँ गांधी जी के मुखालफत शुरू किया। दोस्तों, जब गांधी जी ने चलाया स्वदेशी आंदोलन तो लिप्टन चाय, लाइफ बॉय साबुन, सनलाइट साबुन, वो स्टो की बत्ती, मुगल लाइन का जहाज, ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां थी सब मुंबई के मेमनों के पास थी, मुसलमानों के पास थी। लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं, स्वदेशी आंदोलन, इन मुसलमानों ने लात मार दिया सारी कंपनियों को, अंग्रेजों को वापस दे दिया कि हम अपने देश का सामान लेंगे, हम तुम्हारा सामान नहीं लेंगे। और ये गुजरातियों ने, ये मारवाड़ियों ने औने और पौने दाम पे कंपनियों को खरीद लिया। हमारे हालात खराब होते गए, हमारे बिजनेस खत्म होते गए और वो कंपनियों का मालिक बन करके इन्होंने इस देश के खिलाफ, गांधी जी के खिलाफ काम करके आज वो बड़े बड़े धन्ना सेठ बने बैठे हैं। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे गर्व है इस बात पे कि बड़े बड़े इलाकों में जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें लोग सो रहे हैं, यहाँ छोटे छोटे बच्चे पैरों में चप्पल नहीं लेकिन झंडा लेकर इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। हर गली में, हर बिल्डिंग के पास झंडा लगा हुआ है, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, सब गा रहे हैं। हम इस देश के रहने वाले हैं। आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आपने मुझे तीसरी बार चुन के दिया। हम इस मान को, शिवाजी नगर, इस गोवंडी को एक बहुत अच्छा इलाका बनाना चाहते हैं। किसी की आंखों में आंसू ना हो, कोई दुखी ना हो, ये करना चाहते हैं।
पानी हो, सड़क हो, बिजली हो, जो भी काम है सब करना चाहते हैं, लेकिन हमारे वसाइल बहुत महदूद है। अगर हमारे वसाइल महदूद नहीं होते ना तो मुंबई का सबसे अच्छा इलाका नहीं बनाता ना, तो थूक देते अबू आसिम के मुंह के ऊपर। जितना मैं कर सकता हूं कर रहा हूं। हमने अभी लॉकडाउन में जब लोगों को डायलिसिस की तकलीफ हुई, कितनों का इंतकाल हो गया, तो मैंने रफीनगर के अंदर 10 डायलिसिस की मशीन लगाई अपने पैसे से। 1.25 करोड़ रुपया लगाया मैंने, 1 रुपया सरकारी नहीं लिया। और आज वहां डायलिसिस 10 मशीन पे हो रही है, किसी से 1 रुपया नहीं लिया जाता। 25 रुपया लेते हैं उनसे, नाम के लिए पैसा लेना जरूरी है, और उस 25 रुपए का नाश्ता उनको दे देते हैं, क्योंकि जो डायलिसिस करने आता है उसको कुछ खाने के लिए देना चाहिए। उनका पैसा लेके उनको नाश्ता दे देते हैं और 1 रुपया लेते हैं। यहां कॉलेज नहीं है, ये माइनॉरिटी का इलाका है, मुसलमानों का इलाका है, दबे कुचलों का इलाका है। मैं चिल्ला चिल्ला कर 12 सालों से थक गया हूं, सरकार बहरी हो गई, सुनती नहीं। लेकिन मैंने तय किया कि मैं रफीनगर में ही इंशाल्लाह डिग्री कॉलेज बनाऊंगा। और आपको खुशी होगी कि डिग्री कॉलेज के परमिशन के लिए डाल दिया गया है, और मंत्री ने मुझे परमिशन देने का पूरा वादा कर लिया है। इंशाल्लाह डिग्री कॉलेज बनेगा। जैसे लॉकडाउन खत्म होगा मैं डिग्री कॉलेज में एडमिशन लूंगा और यहाँ के बच्चे और बच्चियों को पढ़ाऊंगा। यहाँ पे मैंने बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाया, यहाँ पर 1000 बच्चे जाकर आराम से पढ़ सकते हैं। हमारे हम एजुकेशन के काम भी करेंगे यहाँ पर, और इंशाल्लाह आपने अगर उम्मीद जाहिर किया, हमारे भरोसा किया है, तो हम आपके किसी भी उम्मीद पे पानी नहीं गिराएंगे, इस बात का वादा है। मैं एक बार फिर अपने तमाम उन लोगों को जिन्होंने आज यहाँ पर एक अच्छी महफिल सजाई, अभी शायर साहब मेरी तारीफ में कसीदे गा रहे थे, मुझे शर्म आ रही थी कि अबू आसिम वाकई तुम कुछ कर रहे हो या ऐसी बस अपने कसीदे सुन रहे हो। मुझे इन बातों का पूरा एहसास है। मैं सियासत सिर्फ और सिर्फ इबादत की तरह करता हूं। मैं सियासत लोगों की खिदमत के लिए करता हूं। लोग जो है हमें बांटने की कोशिश करते हैं देवबंदी बरेलवी के नाम पर। मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूं कि हम एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान, एक हरम के मानने वाले हैं। और अगर आप हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं तो उस रसूलुल्लाह के पास उस जमाने में जीजान से ईसाई लोग आए थे। ईसाई आए थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ डिस्कस करने के लिए, जीजान से चलकर आए थे मदीना शरीफ में। और जब शाम हो गई, रात हो गई, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि तुम तो ईसाई हो, तुम मुसलमान नहीं हो, मैं तुमको यहाँ रहने की जगह नहीं दूंगा, खाना नहीं दूंगा। उन्होंने मस्जिद का दरवाजा खोला और कहा कि आप हमारे मेहमान हैं, इस मस्जिद में सोइए, और उनको खाने का पूरा बंदोबस्त किया। लेकिन आज कुछ लोग हाथ मिलाने को तैयार नहीं। कैसे मुसलमान हैं? हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, बहुत कम तादाद है हमारी, बहुत कम तादाद है। अगर उसको भी बांट देंगे ना, हमारी कोई वक़्त बचेगी नहीं। यहाँ पर इन उंगलियों की तरह से अलग मत रहो, इन उंगलियों की तरह से अलग मत रहो। जिसका जो भी मसलक है, चलो उस पर हमें कोई मतलब नहीं, ये उलमाओं का काम है। अगर मैं बार बार कहता हूं कि अगर बरेलवी मसलक के लोग अपना कोई जलसा कर रहे हैं, अपनी कोई तकरीर कर रहे हैं, अपना कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, तो करें, उनको बहुत मुबारक, लेकिन दूसरे मसलक को बुरा मत बोलें। और देवबंदी मसलक के लोग भी, अहले हदीस मसलक के लोग भी अपना कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं तो जोर से करें, लेकिन दूसरे को बुरा मत बोलें। मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं उसी में लगा हुआ हूं। इन बातों से इंतशार होता है, इन बातों से हम लोग बढ़ जाते हैं, दिल टूट जाता है। हम ऐसी बात कहते हैं, ऐसी बानी बोलिए कि मन का आपा खोए, ऐसी बानी बोलिए कि मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे और आप हूं शीतल होए। हम सब भाई भाई की तरह से देश में रहें। और मुसलमानों, तुमको एक बात कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारे इलाके में कोई हिंदू भाई रहता हो, कोई भी गैर मुस्लिम रहता हो, उसको बता देना कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमें कहा गया है कि पड़ोसी को अगर खून की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले हम देंगे। मत देखना कि कौन है वो, इंसान है, पैदा किया वो अल्लाह का है, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन पैदा किया अल्लाह ने, रोजी अल्लाह ही देता है उसको। बांटो मत,
हम नीचे एक बहन भी किसी का इंतकाल हो गया है। मैं उस अस्पताल वाले को बोल देना चाहता हूं कि अगर कोई अस्पताल में गया, उसका इंतकाल हो गया और उसका बिल बाकी है और अस्पताल वाला ये कहता है कि मैं बॉडी नहीं दूंगा जब तक पैसा नहीं दोगे, तो अस्पताल वाले तेरी अस्पताल की ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं। हाँ बता देता हूँ। तो अस्पताल में अगर कोई आदमी कोई गया बीमार हो गया और उसका इंतकाल हो गया, मैं समझता हूं कि अगर पैसा होगा ना तो कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा कि अपने घर के लोगों को, अपने खानदान के लोग जो बीमार हो गए हैं, इंतकाल हो गया है, अगर पैसा होगा तो जरूर पैसा भर देगा, उसके बाद ही वहां से बॉडी लाएगा। और पैसा नहीं है और बॉडी रोक देगा ना तो समझ लेना बेटा तेरा आखिरी दिन आ गया है। मैंने जब मैं पार्लियामेंट में था तो ऐसे एक किस्सा हुआ था। मैंने पार्लियामेंट में उठाया था और मुझे कहा गया था कि कानून बन जाएगा कि अस्पताल में कोई बॉडी रोक नहीं सकता, पैसा दिया हो या ना दिया हो। और अभी मैं फिर से जो हेल्थ कमेटी है उसमें आ गया हूं और पहली मीटिंग है 28 तारीख को कि जो प्राइवेट अस्पताल है उसकी इंक्वायरी करना। हर प्राइवेट अस्पताल के बड़े बड़े जितने हैं, चाहे जसलोक हो, चाहे कोई भी अस्पताल बड़ा हो, उसमें कुछ परसेंटेज बनी है गरीबों के इलाज के लिए। उनको जमीन कम पैसे में मिलती है, उनको टैक्स नहीं लगता, उनको पानी कम पैसे में मिलता है। क्यों? कि अस्पताल इलाज के लिए खुला गया है और वो लोग गरीबों से पैसा लेते हैं। अब इंशाअल्लाह मैं उस कमेटी में आ गया। 28 तारीख को पहली मीटिंग है। हर अस्पताल में गरीबों का इलाज सबसे कम पैसे में होना चाहिए, ये हमारी मांग होगी। आप 3-4 लोग जाइए अस्पताल में, उसको बोल दीजिए कि अबू आसिम ने भेजा है, पहले बॉडी दे, बाद में बात कर। और अगर तू बॉडी रोकेगा ना तो तेरा अस्पताल बंद हो जाएगा, रहेगा नहीं। ये समझ ले। आप लोगों ने यहां से देखिए मैं सियासत करता हूं और पूरे मुंबई की देखता हूं। यकीन जानिए, मैं नहीं देखता कि कोई नगर सेवक रोजाना इलाके में घूमता है। मैं तारीफ नहीं कुछ कर रहा हूं, लेकिन मैं मेरे नगर सेवक, खासतौर से रुखसाना का इलाका है ये, रोजाना हमने एक को जीता है, काम करने वाले 2, नाजिम और नाजिम की बीवी, और इनकी टीम 2 अलग से रोजाना मेरे पीछे लगी रहती है। कमिश्नर से बात करो। क्यों बात करो भाई? मेरा ग्राउंड नहीं हो रहा है, मेरा ग्राउंड नहीं हो रहा है, मेरा मैदान नहीं हो रहा है, जल्दी करो, मेरा मैदान करो, मेरे मैदान। चलो अल्हम्दुलिल्लाह मैदान हो गया। हाँ गार्डन, अभी मैं यूपी वाला हूं तो मैदान ही बोल देता हूँ। अब ये अंग्रेजी बोलती है, मैं हिंदी बोलता हूँ। गार्डन हो गया, पूरी कोशिश हो रही है। मैं बधाई देना चाहता हूँ रुखसाना जी को कि उन्होंने एक अच्छे गार्डन के लिए बहुत कोशिश किया और गार्डन पास हो गया है। और इंशाल्लाह हर इलाके में कम से कम ऐसे गार्डन होना चाहिए जहां लोग जाकर चहलकदमी कर रहे हैं, वहां बैठे, वहां पर पेड़ पौधे लगे। लेकिन जिम्मेदारी आपकी है कि कोई पेड़ पौधे तोड़ने ना पाए, कोई चरसी चंडोली जाकर वहां कोई गलत काम न करने पाए। इस तरह का काम माशाल्लाह बहुत हो रहा है। सबसे ज्यादा टॉयलेट कोलाबा से लेकर दहिसर तक, अगर सबसे ज्यादा कहीं टॉयलेट बना है ना, पास हुआ है तो आपके इलाके में पास हुआ है। सबसे ज्यादा सड़क कहीं पास हुई है ना तो आपके इलाके में हुई है। अपोजिशन में रहने के बाद भी सबसे ज्यादा काम यहां हो रहा है और जो भी काम होगा इंशाल्लाह होगा। आज अभी मुझे आने में देर क्यों हो गई? क्योंकि आज मुंबई में ये साइबर पुलिस स्टेशन खुल रहा है। हर मुंबई में 6 रीजन है, 6 रीजन में 6 पुलिस स्टेशन खुल रहा है नया साइबर। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर कोई भी किसी को गाली दे देता है, अगर कोई भी बैंक से पैसे निकाल लेता है, चीटिंग कर लेता है। बैठा आदमी अमेरिका में, साला कंप्यूटर पे क्या सिस्टम चलता है, पैसे उसके निकल जाते हैं। तो इसके लिए पुलिस स्टेशन खुल रहा था, तो मैंने कहा सरकार से ये पुलिस स्टेशन मेरे मानकू शिवाजी नगर में ही खुलना चाहिए। पूरे रीजन में एक खुल रहा है और हमारे रीजन में शिवाजी
नगर पुलिस स्टेशन के ऊपर पुलिस स्टेशन खुल गया आज। मैं सुबह से वहीं था। मैं मुबारकबाद देता हूं कि अब इंशाअल्लाह ताला कोई भी आदमी किसी को गाली देगा सोशल मीडिया पर, कोई किसी के बारे में गलत बात करेगा तो इंशाअल्लाह उसके लिए अलग टीम पुलिस की बन गई है, उस पर कार्रवाई होगी। अलग टीम बन रही है नशे के लिए भी, वो भी हो गया है। नशा भी बंद कराएंगे। नशेड़ी लोग अपने दिन गिन के रखो तुम्हारा दिन। कोई नशेड़ी को यहाँ रहने की परमिशन नहीं होना चाहिए। तो मैं आज फिर से आपको 26 जनवरी की मुबारकबाद दे रहा हूं। 72वां साल इस मुल्क का कानून बन के 72वां साल हो गया। इसकी बधाई आपको, चाहे कुछ मिले या न मिले। फिर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, रहना बहुत है मुश्किल लेकिन है यहाँ हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, रहना बहुत है मुश्किल लेकिन यहाँ हमारा। इकबाल आज होते तो आह आह करते, कहते कि कैसा बदल गया हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। हाँ भाई, ये हमारे बहनोई लगते हैं। देखा कितने अच्छे लगते हैं। शर्माता क्यों है? तो ये फुरकानिया चौक अबू आसिम आदमी फैंस क्लब बनाए इन्होंने, तालियां बजा के स्वागत कीजिए। इनके पूरे ग्रुप को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इन्होंने एक फैंस क्लब बनाया जिसके तहत आज ये मुशायरे का कार्यक्रम और ये झंडा फहराने का कार्यक्रम इन्होंने किया। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से इनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं, इनका शुक्रिया भी अदा करता हूं।